नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु संजय आपन को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल मो ओडिशा ब्लॉग विथ संजय। सो फ्रेंड्स, वर्तमान मु पहुंच जाइछि कटक जिले रे। उच्च न्यायालय देखि आपन जानि परथे मु वर्तमान अछि कटक जिले रे। आज आमे बुली जिबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घर को। तांकर जो घर थिला से बाल्यकाल एई जीवन एई कटक रे बितेई थिले, एइठी जन्म ग्रहण करिथिले। चलंतु आज बुली देखिबा तांकर आसबाब पत्र कौन थिला, केमिति थिला, तांको घर केमिति कौन थिला। चलंतु आपण माने समस्ते जानिथिबे तो जेउ केतेजण महान स्वाधीनता संग्रामी बलिदान रे आज आम देश स्वाधीन भाव में गौरव मंडित होईची। तांको पाई सेमानक मध्यरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस होउचंदी अन्यतम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 रु 1945 जड़े महान भारतीय जातीयतावादी नेता थिले, जी कि ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे स्वाधीनता संग्राम भारतर प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। चलंतु जानिबा तांको विषय रे एई वीडियो माध्यम रे। जदि आपनको वीडियोटी भल लागिथाय गोटे लाइक करिवे, आउ अन्य माननको शेयर करिवे, आउ सब्सक्राइब करी एंदी नुआ नुआ वीडियो आपण देखि पारिवे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनवरी मास 23 तारिख 1897 ओडिशार कटक जिले में जन्मग्रहण करथिले। सुभाष चंद्र बोस एक शिक्षित तथा धनी परिवार थिले। तांकर शिक्षागत योग्यता थिला से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे अध्ययन करथिले एवं भारतीय नागरिक सेवा पाई योग्यता अर्जन करथिले। तथापि से जातीयतावादी आंदोलन द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होइतिले एवं एक भिन्न रास्ता बाछिथिले। राजनैतिक सक्रियता थिला। सुभाष चंद्र बोस भारतीय जातीय कांग्रेस रे जोग देइथिले, किंतु परे एहार पद्धति को लेकिन निराश होइतिले एवं से कांग्रेस मध्य अधिक मौलिक दलर प्रमुख नेता मध्य होइतिले। एहा होउची सुभाष चंद्र बोस को घर। श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक द्वारा इनागुरेशन होइतिला एई जगहटा। वर्तमान सरकार तांकर हाथ मुठा को एई जगहटा को नेइछंती, सेतिपई एटा म्यूजियम हो जाइछि। वर्तमान आपण माने जदि आसी नाहंती दयाकरी आसी विजिट कर जांतु, तांकर घर देखि दियंतु। आगुरु एमिति नथिला। सरकार जेबे तांका हाथ मुठा को नेइतिले तो एई बासभवन को तांकर तो एमती सुंदर पार्कटी बना जाइछि, आ तांकर प्रतिमूर्ति अछि, आ तांको घर को बहुत भल भाव में रंग बेरंग सज्जित कर दैछंती। जदि भी केबे आसी नाहंती मु आपनकु मैप रो लोकेशन दे देबी, सेही लोकेशन द्वारा आपण एठा को विजिट करि पारिबे। सुभाष चंद्र बोस तांकर घर एटा। से एइठी बाल्य जीवन बिताइथिले, आउ एइठी जन्म ग्रहण करथिले कटक रे। एहा सुनी आमको आश्चर्य लगे कि महान स्वाधीनता संग्रामी यही जगार जन्म ग्रहण करथिले कटक जिले रे। आमे एहा सुनी निजको गर्व अनुभव करिथाउ कि ओडिशा माटी रे ओडिशा वीर श्रीजुक्त सुभाष चंद्र बोस एठारे जन्म ग्रहण करथिले। एहा सुनी आम रुम टांकुरी उठे, आउ आमको निजको गर्व अनुभव करबा पई लागे। सुभाष चंद्र बोसकर मूल मंत्र थिला मते रक्त दियो एवं मु तुमको स्वाधीनता देवी। सुभाष चंद्र बोसकर एक प्रसिद्ध स्लोगान जहाँ भारतीय स्वाधीनतार कारण थिला एवं इंग्रेज मानकु देश छाड़िबा बाध्य कराइथिला। द्वितीय विश्व युद्ध समय रे सुभाष चंद्र बोस भारत को ब्रिटिश शासन मुक्त करने पाई विदेशी सहायता लोड़ीथिले। से भारतीय जातीय सेना आईएनए पाई सहायता लोड़ी जर्मन एवं जापान यात्रा करथिले। शेषे सुभाष चंद्र बोस 1939 मसीह फरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले, जहाँकि भारतीय पाई संपूर्ण स्वाधीनता समर्थन करता एक राजनैतिक गोष्ठी आरंभ करथिले। सुभाष चंद्र बोस आक्सिस शक्ति साहाय्य आईएनए प्रतिष्ठा करथिले। युद्ध समय ब्रिटिश मानक विरोध में बर्मा अभियान रे आईएनए एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। सुभाष चंद्र बोस को स्मृति को मन रखिबा पाई सरकार विभिन्न पदक्षेप नेइछंती। एबे मध्य सेही परि भाबरे अछि तांकर घोड़ाशाला, घोड़ा और घोड़ा रथ एबे मध्य साइथि होई सेही भली भाबरे रहिछि, आउ विभिन्न पर्यटक मानक आकर्षित करुछि। प्रतिदिन एठारे अनेक भिड़ होइथाय पर्यटक मानकर सुभाष चंद्र स्मृति को देखिबा पाई।
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବିବାଦ ହୋଇ ରହିଛି। 1945 ମସିହାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୋଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କାରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ତଥା ନିଷ୍ଠାପର ନେତା ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ, ଯିଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଅଛି। ନେତାଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନିତ ନେତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତରେ। ଏହା ଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଘର ପୁରା ରାଜକୀୟ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିଥିଲା। ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହା ଶୁଣି ଆମ ଦେହରୁ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଆସବାବପତ୍ର, ସେ କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, କେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାମଚ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ କାଳର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।